अस्सलामुअलैकुम। PID AJ के डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान के विजन के मुताबिक रियासत में 2,16,000 ऐसे बच्चों को जो स्कूल से बाहर हैं स्कूल में वापस लाने के लिए महकमा तालीम, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और कतर फाउंडेशन के इश्तराक से $2 करोड़ 20 लाख के बड़े मंसूबे से रियासत में तालीम के शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। BISP के 2021 के सर्वे के मुताबिक आजाद कश्मीर में 6 साल से 16 साल की उम्र के लगभग 2,16,000 बच्चे ऐसे हैं जो रियासत के किसी भी स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर रहे। स्कूलों से बाहर ऐसे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना हुकूमत आजाद कश्मीर का ख्वाब है। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की गर्ज से इस्लामी तरक्याती बैंक और कतर फाउंडेशन एजुकेशन अबव ऑल के मुश्तरका ताउन से एक प्रोजेक्ट रीचिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन एज के तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल मालियत तकरीबन $22 मिलियन होगी, जिसके लिए इस्लामी तरक्याती बैंक $10 मिलियन का आसान शराइत पर कर्जा, जबकि कतर फाउंडेशन $5 मिलियन की ग्रांट देगा, जबकि हुकूमत आजाद कश्मीर भी अपना शेयर डालेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में 60,000 प्राइमरी लेवल के बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा और उनको मुफ्त मियारी तालीम दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत आजाद कश्मीर में 80 प्राइमरी लेवल के स्कूल भी हैं। इन जगहों पर तामीर किए जाएंगे जहां स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर न होने या मौजूदा स्कूल दूर होने के बाइस बच्चे तालीम से महरूम हैं। इन स्कूलों की ज़लज़ला मुज़ाहमती इमारत की तामीर और इनमें फर्नीचर, साफ पानी, सोलर सिस्टम और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों को भी बेहतर बनाने के लिए जदीद तर्ज के तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। गुर्बत के बाइस तालीम से महरूम बच्चों को मुफ्त कुतुब और स्टेशनरी की फराहमी के अलावा उनकी कफालत का बंदोबस्त भी किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट इब्तदाई तौर पर 4 साल पर मुहित होगा, जिसकी कामयाबी के बाद डोनर्स की जानिब से इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में तोसी के इम्कानात भी मौजूद होंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुजफ्फराबाद आमद। वजीर दाखिला की जेर सदारत आज़ाद कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही इजलास, फॉरनर्स की सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल, आज़ाद कश्मीर में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और CTD के क़याम के लिए फंड्स की फराहमी का फैसला। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने आज़ाद कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ मनसूबाजात में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की तफसील, आज़ाद कश्मीर में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और इदारा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तमाम मनसूबाजात जिनमें गैर मुल्की शहरी काम कर रहे हैं वो 30 दिन के अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाए। जारी मनसूबाजात में 1% सिक्योरिटी के लिए मुख्तस करने के कानून पर अमल दरामद किया जाए। आजाद कश्मीर में SPU और CTD के इदारे कायम किए जाएं ताकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौरी तौर पर आजाद कश्मीर पुलिस को तैयार किया जा सके। इस मौके पर फैसला किया गया कि आजाद कश्मीर को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और इदारा इंसदाद दहशतगर्दी के क्याम के लिए मतलूबा फंड्स फराहम किए जाएंगे। आजाद कश्मीर के इदारों को मजीद फाल बनाने के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि सिक्योरिटी इदारों की भर्ती में मकामी अफराद को तरजीह दी जाएगी। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की इस्लामाबाद में तुर्की के सिफारत खाने आमद। तुर्की सफीर से तुर्की में आने वाले जलजले में शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा खानी की और तुर्क हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। तुर्किया की सिफारत खाने आमद पर तुर्किश सफीर डॉक्टर महमद पेकासी ने सदर रियासत का इस्तकबाल किया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मेहमानों की किताब में तुर्किया में आने वाले हालिया जलजले के हवाले से अपने ताज़ीती तासुरात दर्ज किए और तुर्किया के जलजले में शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की और तुर्क हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया। सदर रियासत ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियां और मदद हर तरह से तुर्किया हुकूमत और आवाम के साथ हैं। आजाद कश्मीर के आवाम दुख की इस घड़ी में तुर्किया के आवाम के साथ बराबर के शरीक हैं, जबकि पाकिस्तान की इमदादी टीमें भी तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तौसीफ अब्बासी ने कहा है कि $22 मिलियन की लागत से आज़ाद कश्मीर में 2,16,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का तारीखी मंसूबा शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में 6 साल से 16 साल की उम्र के लगभग 2,16,000 बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, इनको तालीम की फराहमी के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है।
ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر توصیف عباسی نے کہا ہے کہ اسکول سے باہر بچوں کو تعلیم دینے کے لیے منصوبہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور قطر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی، اسلام آباد کشمیری صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کشمیر جرنلسٹ فورم کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل اور 45 دنوں میں KJF ممبران کے لیے ہاؤسنگ منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے اعلان کا صحافتی برادری نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس طرح خواتین کے لیے پنک بس سروس مظفرآباد کے بعد راولاکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی شروع کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت صنعتوں کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی جانب سے ریاست کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے تاریخی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست کے اندر جو منصوبے التوا کا شکار ہیں ان کی تکمیل کے لیے جلد عمل درآمد ہوگا۔ PID ڈیجیٹل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔